नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अदानी पावर शेयर के बारे में। जहां पर इसका अगर चेक करेंगे, प्रीवियस क्लोज तो 716 का था, 716 का। आज के दिन में इसका भाव को चेक कीजिएगा तो 142 के अराउंड में देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा ये शेयर क्रैश कर गया है, भारी भरकम गिरावट हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए इवेंट हो रहा है जिसे बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट इवेंट हो रहा है, जिस कारण से स्टॉक में आज के दिन में प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है। तो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे। साथ साथ आपको कितना शेयर मिलेगा अगर आप इस शेयर में निवेशित हैं, तब क्या आपको स्प्लिटर्स मिलेगा ये भी चेक करेंगे। एंड साथ साथ प्राइस एडजस्टमेंट जो आज के दिन में रहा, अच्छा खासा नुकसान उनके आपके पोर्टफोलियो अगर दिख रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, बाई सेल होल्ड क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों की इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट है क्या निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर कॉर्पोरेट इवेंट स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, देख सकते हैं रेशियो 5:1 का है, यानी एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। इसका एक्सडेट रिकॉर्डेड देखिए 22 सितंबर, यानी आज के दिन में ये स्टॉक देखिए एक्स स्प्लिट हो रही है, ये इसका रिकॉर्डेड है। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो जिन्होंने भी 19 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 22 सितंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बहुत लोग क्वेश्चन होगा कि मैं अगर आज इस शेयर को खरीदूंगा तो क्या मैं कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल हूं, तो आप नहीं है, बिकॉज ये इसका रिकॉर्डेड है। एलिजिबिलिटी डेट 19 सितंबर था जो बीत चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक स्प्लिट इवेंट के कारण यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है। जो भी शेयर में निवेशित होंगे उनको नुकसान भी दिख रहा होगा। देखिए एक एक चीज को हम लोग अभी आगे चेक करने वाले हैं। देखिए बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीद लिया, इस भाव इसका क्लोजिंग प्राइस 716 का था। एक शेयर को खरीदने में आपको इतना पैसा लगा, देख सकते हैं। अब कंपनी का क्या कहना है कि एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर, हो गए 5 शेयर, देख सकते हैं। अभी क्या है, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका भाव क्या निकल कर आ रहा है, आ जा रहा है 143 रुपीज 142 के राउंड में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कई वीडियो में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्प्लिट या बोनस में कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं होता है। जिस रेशियो में कंपनी आपको स्प्लिट शेयर्स इशू करती है, उसी रेशियो में उसका भाव एडजस्ट कर दिया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए प्री एंड पोस्ट स्प्लिट यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये रह जाता है, फिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती क्यों है, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, जब क्वांटिटी ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ता है। साथ ही साथ इस शेयर का भाव जब देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो छोटे निवेशक रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। अब देखिए बढ़ चढ़कर आज वो खरीदने की कोशिश करेंगे। एंड साथ साथ यहाँ पर जो इस शेयर में पहले से निवेशित हैं, जब उनके अकाउंट में शेयर बढ़ता है तो वो भी क्या करेंगे, कुछ शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये काम करेंगे। तो इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। अब देखिए जो भी शेयर में पहले से निवेशित हैं उनको अच्छा खासा नुकसान दिख रहा होगा इनके पोर्टफोलियो में। अब ये जो आपने देखिए निवेश आपने जो किया होगा, उसके आपके पोर्टफोलियो में 80% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस में है तो लॉस बढ़ जाएगा, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। कितना, 80% का। तो उसके पीछे रीजन क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर ही आपने खरीदा, या फिर जितना भी आपने खरीदा आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके सीएमपी या भाव से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका कितना लगा, एक शेयर को खरीदने में इतना पैसा लगा। आज के दिन में हो क्या रहा है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में दिख रहा है कितना, एक ही दिख रहा है। भाव एडजस्ट हो गया, भाव एडजस्ट हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में बढ़ा नहीं, जिस कारण से आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 143 का देखने को मिल रहा है। आपको लॉस एक शेयर में इतना का हो रहा है, एंड 80% तक की आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसको देख करके डरिएगा नहीं कि मेरा पूरा पैसा डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिकॉज जैसे स्प्लिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, देखिए सीएमपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू में जैसा था वैसा ही हो जाएगा, तो करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने रीजन भी चेक कर लिया। सो अब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्प्लिट्सेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए स्प्लिट्सेस को देखिए आने में 2 दिनों का टाइम लगता है, 2 वर्किंग डेज का यहाँ पर टाइम लगता है फ्रॉम द एक्स डेट रिकॉर्डेड फॉर द न्यू शेयर्स टू बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट। 2 दिनों का टाइम लगेगा फ्रॉम द एक्स डेट और रिकॉर्डेड, एंड दे विल नॉट बी विजिबल ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी आपके अकाउंट में वो विजिबल नहीं रहेगा, इनविजिबल रहेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस में शो एन आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन लॉस अंटिल न्यू शेयर्स आर क्रेडिटेड। जब तक नए शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं आएगा तब तक वो लॉस दिखता रहेगा, बट इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड वंस दे आर क्रेडिटेड। तो जैसे ही आएगा सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। अगर स्प्लिट्स आपके अकाउंट में नहीं आता है 4 दिनों तक, तो फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम द रिकॉर्डेड से आपको कैलकुलेट करना है, आपको टिकट रेज करना है, कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए, ब्रोकर से बात कीजिए कि क्यों नहीं आया।
बस डेट्स को ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने देखिए पूरा रीजंस सब कुछ हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए जब से अभी हिडन बग एलिगेशन खत्म हुआ है, सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला है, तो सभी ब्रोकरेज अपना अपना व्यू दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अपडेट आ रहा है, अदानी पावर इज अ टर्न ऑन इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री, ये अपडेट है। मान रहे हैं कि 30% अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में है। ब्रोकरेज का टारगेट 818 का 818 का फिक्स किया गया है। अब देखिए 818 तो अभी नहीं ना, इसको चेक करेंगे, इसका क्या एडजस्टेड भाव क्या हो जाएगा, तो 163 नया भाव निकल कर आ रहा है। 163 ध्यान दीजिएगा, ये 818 818 जो है ये स्प्लिट होने से पहले का भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी क्या निकल कर आ जाएगा 163, अगर इसको हम 5 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो आपका नया भाव क्या निकल कर आ जाएगा, 163 का रेट निकल कर आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना सोचे कि 140 से 140 से 818 चला जाएगा, इसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करके 163 करोड़ में निकल कर आ जाएगा। तो यह देखिए ब्रोकरेज का टारगेट है। साथ साथ देखिए इनका उन्होंने रेटिंग क्या दिया, ओवरवे रेटिंग दिया है, सेइंग दैट कंपनी इज गुड इलस्ट्रेशन ऑफ टर्न अराउंड इन इंडियाज कॉर्पोरेट हिस्ट्री। This comes after market regulator SEBI shared Gautam Adani and diversified conglomerate of stock manipulation charges leveled by the short sellers। तो जब ये सब कुछ खत्म हो रहा है तो अब ब्रोकरेज भी धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हो जाता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से ही काम करने वाला हूँ। आज के दिन में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बिकॉज स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट करेगा। तुरंत में यहाँ पर जब 9:15 में जब यहाँ पर भाव दिखेगा, तुरंत में फिर इसमें उछाल स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जब ये शेयर सस्ता रहेगा तो सब इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे इस भाव में। हो सकता है फिर 150 160 तक जाते जाते फिर से इसमें यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो आज के दिन में ट्रेडिंग करना सही रहेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो 6 महीने में ये स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।